जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो, जहां पर हम हर दिन नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के हाथों एक बड़ा खजाना लगने वाला है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि भारत अब एक और विमान वाहक पोत, 97 तेजस फाइटर जेट और 156 प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने के लिए 3 बड़ी स्वदेशी परियोजनाओं को प्रारंभिक मंजूरी देने के लिए तैयार है, जिनकी कुल लागत लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। और साथ ही इन 3 बड़ी परियोजनाओं को रक्षा अधिग्रहण परिषद 30 नवंबर को होने वाली बैठक में आवश्यकता को स्वीकार यानी कि AON करने की संभावना है। दरअसल नौसेना और वायुसेना ने इन परियोजनाओं के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पहले ही रक्षा मंत्रालय को भेज दिए थे। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने पूर्ण परिचालन क्षमता हासिल कर ली है और अब युद्ध मोड में तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच इस युद्ध पोत की तैनाती भारत की ताकत बढ़ाएगी। दरअसल विक्रांत को नौसेना में शामिल किए जाने के बाद से ही नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार मेक इन इंडिया के तहत इस दूसरे विमान वाहक पोत की जरूरत बता रहे थे। और इसी बात को मद्देनजर नौसेना ने IAC-2 की मेगा डील को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज रखा है और भारत के लिए इस तरह के 3 विमान वाहक पोतों की जरूरत बताई जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना को 4.5 जनरेशन का पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark 1A फाइटर जेट अगले साल फरवरी मार्च तक मिल जाएगा। और लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस Mark 1A लड़ाकू विमान फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किए गए 46,898 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत पहले से ही ऑर्डर किए गए 83 ऐसे जेट विमानों में शामिल हो जाएंगे। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो ये 180 तेजस जेट भारतीय वायुसेना के लिए अपने लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो घटकर केवल 31 रह गए हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए कम से कम 42 की आवश्यकता होती है। पहले 83 Mark 1A जेट की डिलीवरी साल 2024 से 2028 की समय सीमा में होनी है। हालांकि दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-2 को कोचिन शिपयार्ड में 44,000 टन के INS विक्रांत या IAC के रिपीट ऑर्डर के रूप में लगभग 40,000 करोड़ रुपए में बनाने में 8 से 10 साल लगेंगे। और लगभग 1,000 करोड़ रुपए में बनने के बाद INS विक्रांत को सितंबर 2022 में कमीशन किया गया था, लेकिन यह 2024 के मध्य तक ही पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होगा। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो दुनिया का पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भारतीय सेना और वायुसेना के लिए नई ताकत बनकर उभरा है। दरअसल पिछले माह 30 अक्टूबर को इसी हेलीकॉप्टर से पहली बार 70 मिलीमीटर रॉकेट और 20 मिलीमीटर बूझ गन की दिन और रात के समय फायरिंग की गई थी। और साथ ही हम आपको बता दें कि सेना को 5 और वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं, जिनका इस्तेमाल दोनों सेनाएं कर रही हैं। लेकिन अगर वहीं नौसेना की बात करें तो नौसेना के पास वर्तमान में 45 MiG-29 के जेट में से केवल 40 ही हैं, जिन्हें वाहक से संचालित करने के लिए से $2 अरब में शामिल किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ प्रचंड हेलीकॉप्टरों की अटैक क्षमता देखने के बाद सेना और वायुसेना ने LCH प्रचंड की जरूरत जताई है। दरअसल दोनों सेनाओं के लिए यह संयुक्त अधिग्रहण प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है, जिसे जल्दी मंजूरी मिलने की संभावना है। और इन 156 हेलीकॉप्टरों में से 66 भारतीय वायुसेना को और 90 भारतीय सेना को मिलेंगे। और सेना को LCH प्रचंड मिलने के बाद अलग अलग पहाड़ी इलाकों में 7 यूनिट्स बनाई जाएंगी। हाल को ऑर्डर दिए जाने के बाद दोनों सेनाओं को हर साल 25 LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की जानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।